Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as we all were waiting for new NCRT for mathematics textbook grade 6, here is the book. The name of the book is Ganit Prakash. So, we are starting with new textbook, okay? So, let's see the content. You can see total 10 chapters are there. We are starting with chapter number 1. So, let us just move ahead with the chapter 1, and also this chapter is not very much like doing questions and doing calculations. थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है, उसको पढ़ेंगे समझेंगे ताकि हमारा बेस क्लियर हो। आप छोटी क्लास से ही अगर मैथ्स को अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आगे चल के जो एक फोबिया होता है कि मैथ्स टफ है, मैथ्स नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं और रीड करते हैं क्या ये पैटर्न्स के बारे में हमें बता रहा है। सो सबसे पहला टॉपिक है 1.1 एक्सरसाइज, व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स आखिर है क्या। चलिए रीड करते हैं। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स and for the explanation as to why those patterns exist। हमारे आसपास बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स मतलब होता है कोई एक चीज लगातार सेम पैटर्न में हो रही है, मतलब जैसे सुबह हुई, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, तो ये पैटर्न है ना, रोज ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं सनराइज हो रहा है, फिर सनसेट हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे सनराइज होगा, राइट। सो ऐसे बहुत से पैटर्न आप अपने आसपास देख सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स ये भी हेल्प करता है कि ये पैटर्न आखिर बन क्यों रहे हैं, तो इसको भी फाइंड आउट करने में। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, ये हमारे आसपास बहुत सारे पैटर्न है, जैसे कि इन नेचर, इन आवर होम्स एंड इन स्कूल, एंड इन द मोशन ऑफ सन मून एंड स्टार्स। मून मूवमेंट कर रहा है, स्टार मूवमेंट कर रहा है, ये सब क्या एक पैटर्न है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो कोई भी काम कर रहे हैं ना जो आप देख पा रहे हो, कर पा रहे हो, उस सब में एक पैटर्न है। आप मौसम की बात ले लीजिए, गर्मी आती है, फिर बारिश का मौसम आता है, फिर ठंडी का मौसम आता है ना, फिर अगेन गर्मी का मौसम आता है, तो ये एक पैटर्न ही तो है, हर साल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। सो मैथमेटिक्स इन पैटर्न्स को स्टडी करता है। द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। सो ये जो पैटर्न के बारे में सर्च करना, कैसे बनते हैं ये पैटर्न, ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्साइटिंग काम होता है। इट इज फॉर दिस रीजन द मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इसीलिए जो मैथ्स को स्टडी करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम मैथमेटिशियन कहते हैं या हिंदी में गणितज्ञ कहते हैं, ये लोग मैथ को आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्ट में हम क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, है ना। सो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू हम अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स को समझ सकते हैं। और साइंस क्यों कहते हैं इसको? साइंस एक फिक्स रूल पे बेस्ड होता है। आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो दो केमिकल को मिलाएंगे तो हमेशा सेम ही रिजल्ट आने वाला है ना। तो ये फिक्स है कि ऐसा ही होगा। सो मैथ्स में भी कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ही आप आंसर निकालेंगे और आपका आंसर हर बार सही निकलेगा, है ना। तो इसीलिए इसको आर्ट और साइंस दोनों कैटेगरी में रखा गया है। दिस ईयर we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical pattern। So इस साल इस टेक्स्ट बुक के थ्रू आप बहुत सारी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक वे से आप बहुत सारे पैटर्न समझने वाले हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, then it is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what pattern exists but also explanation for why they exist। सिर्फ मैथ्स में हम ये नहीं करते कि ये ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, नहीं, हम ये भी जानते हैं कि ये पैटर्न आखिर बन क्यों रहा है। और सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन then be used in application well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward। so यहाँ कह रहा है कि मैथ्स में जो भी पैटर्न्स बनते हैं, अगर हम उनके एक्सप्लेनेशन को समझने लग जाए कि ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं, तो इससे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फायदा होगा, हम मनुष्यों के लिए बहुत फायदा होगा। और प्रोपल मतलब होता है आगे बढ़ना। सो ह्यूमैनिटी बहुत आगे बढ़ेगी हर फील्ड में, हम सोच भी नहीं सकते किस किस फील्ड में। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। हमने स्टार्स के पैटर्न को समझ के, प्लैनेट्स के पैटर्न को समझ के कि कैसे ये सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, और भी चीजें हमने ग्रेविटेशन के बारे में जाना। ग्रेविटेशन क्या होता है? एक फोर्स होती है जिसके बारे में ज्यादा आप साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप हवा में कोई भी चीज ऊपर फेंकें तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अर्थ की एक पावर है, अर्थ का एक फोर्स है जो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना।
सो हमने ग्रेविटी के बारे में जाना। तो देखिए इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ के स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, है ना। सो रॉकेट सेंड करते हैं मून पे, मार्स पे। आपने देखा होगा मंगलयान के बारे में, सुना भी होगा न्यूज चैनल्स पे। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम्स हैज हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्यूरिंग डिजीज अमंग थाउजेंड ऑफ अदर सच एग्जांपल्स। जेनेटिक स्टडी क्या होता है, मैंने आपको सोशल में भी पढ़ाया था और ये साइंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जो सेल जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, उस सेल में होता है जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि कभी कभी हम बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो पेरेंट्स के जेनेटिक्स यानी जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं और हमारे से हमारे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। सो अगर कोई डिजीज है किसी पर्सन को, सो उसके आने वाली जनरेशन में भी उन जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है। सो जेनेटिक की अगर स्टडी कर ली जाए, उसके पैटर्न को समझ लिया जाए, आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे साइंस में। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम उन बीमारियों का भी इलाज हम सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स की अगर पैटर्न्स के एक्सप्लेनेशन को हम समझे, तो सिर्फ मैथ्स के फील्ड में नहीं बल्कि हम बहुत सारे फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे फिगर इट आउट। दो क्वेश्चन है। पहला है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें मैथ्स कैसे हेल्प करता है, क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो आंसर हो सकता है कि मैथ इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। फंडामेंटल मतलब बेसिक पार्ट है। फ्रॉम काउंटिंग टू मेजरिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, हम बहुत जगह मैथ्स का यूज करते हैं, काउंटिंग में, कैलकुलेशन में, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि इस वक्त हम मैथ्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेकिंग डिसीजंस बिकम easier with math, comparing the prices of different products or calculating monthly payments require math skills। आपने बहुत बार मैथ्स का यूज किया है। मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं, ठीक है, टीवी पे। हम हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारी टीम ने कितने रन बनाए, सामने वाली टीम के कितने रन हैं, कितने ओवर्स बचे हैं, इन ओवर्स में हमें कितने रन बनाने हैं। फिर हम कैलकुलेशन करते रहते हैं कि पर बॉल हमें इतने रन चाहिए। ये सब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें कि हम मैथ्स यूज कर रहे हैं। हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पे कुछ खरीदने, हमारे पास कितने पैसे हैं, जो भी सामान हम ले रहे हैं उसमें आएगा या नहीं। तो ये सब क्या है, मैथ्स का यूज ही है ना। तो बहुत सारी जगह पर एवरीडे हम यूज करते हैं मैथ्स का। नेक्स्ट है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अभी हमने देखा ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ाने में मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प किया है। सो यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobiles, phones, computers, bicycle, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. So इन सब फील्ड में हम साइंस का यूज करते हैं। तो आपको बताना है किस तरीके से साइंस ने जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प किया है। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ मैथ हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, वैसे तो ऊपर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। So mathematics has significantly helped the development of science and technology for thousands of years and will continue to do so now। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैथमेटिक्स के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी डेवलपमेंट, राइट। सो वहां पर तो हेल्प किया ही है, उसके साथ साथ इट हैज यूजेस इन कॉमर्स, बिजनेस, कल्चर, गवर्नमेंट, एथलेटिक्स, मेडिसिन, फार्मिंग, आर्किटेक्चर एंड नेचुरल एंड सोशल साइंसेज अमंग अदर थिंग्स। हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है जैसा क्वेश्चन में दिया है, डेमोक्रेसी, देन इकोनॉमी, ये सब आप पढ़ेंगे सोशल में। इन हर फील्ड में हम मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे कि इफ देयर वर नो मैथमेटिक्स, हाउ वुड बी एबल टू काउंट किड्स इन क्लास, रुपी इन आवर पॉकेट्स, रन इन क्रिकेट गेम, डे इन अ वीक, मंथ और ईयर। कितनी सारी कैलकुलेशन है जो मैथ्स पे डिपेंडेंट है। कैसे आप गिनोगे आपके पास कितने पैसे, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो। कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितने रन बनाने हैं आप कितनी बॉल में। कैसे आप जानोगे कि कितने दिन होते हैं मंथ में, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं। ये सब कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट। सो मैथमेटिक्स हैज एन एसेंशियल एंड डिस्टिंक्टिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड अ स्ट्रेटेजिक पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ होल। सो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमैनिटी को, मानव सभ्यता को आगे ग्रोथ देने में, बढ़ाने में, हर फील्ड में, है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपको याद नहीं करना है कि इतना बड़ा लिखवा दिया मैम ने, या आपकी भी मैम लिखवाएंगी स्कूल में। सो ये सिर्फ आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैथ्स कितनी जगह हम यूज करते हैं ये जानना। अब हमने 1.1 कवर कर लिया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं 1.2 पे। अब आती है कैलकुलेशंस की बारी। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन नंबर्स, मैंने आपको कहा था बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हमारे आसपास, तो वो तो हमने देखा रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स, है ना। अब नंबर्स के बारे में पैटर्न। सो
नंबर तो मैथ्स का बेसिक यूनिट है कि नहीं। हम मैथ्स जब सबसे पहले छोटे से बच्चे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले वन, लिखना भी वन शुरू करते हैं ना, फिर टू, फिर थ्री। सो नंबर से हमारी शुरुआत होती है। among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of number, particularly patterns of whole number। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से जब हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इसको हम होल नंबर कहते हैं। सो होल नंबर में कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, इनको जानना, इनको समझना ही क्या है, एक नंबर थ्योरी कहलाती है। देखिए आगे दिया है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है मैथ्स की जिसमें हम होल नंबर से, जीरो से लेके जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। Number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study। जो गणितज्ञ हैं, जो मैथ स्टडी करते हैं, वो लोग नंबर्स से जो सीक्वेंस क्रिएट होते हैं उनको पढ़कर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फील करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नाउ टेबल 1 shows some key number sequence that are studied in mathematics। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको टेबल दिया गया है और यहाँ सीक्वेंस दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। हम इनको एक एक करके समझेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी टेबल पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब इसको हम आंसर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। ये जो टेबल है इसमें कितने सारे पैटर्न है, तो क्या आपने कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। हाँ, हम सभी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं आगे। देन रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। हर सीक्वेंस जब आप समझेंगे तो हर सीक्वेंस में आगे के 3 नंबर कौन से होंगे वो आपको बताना है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। फिर उसके बाद जब आप नंबर्स लिख लेंगे तो आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सा रूल फॉलो किया, कैसे आपने आगे के नंबर फाइंड आउट किए। तो इस तरीके से टेबल है। पहला जो सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 लिखा है, राइट। सो ऑल वंस, इसको हम कहते हैं ऑल वन, सभी वन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसको। सो ये हमारा पहला सीक्वेंस है। अब इसमें क्या रूल यूज हुआ है। सो ईच टाइम जीरो इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। कैसे, देखो पहला नंबर है वन, उसमें जीरो ऐड किया तो क्या आया, वन में जीरो ऐड किया वन, यानी कि दूसरा नंबर वन है। फिर वन में फिर जीरो ऐड किया तो फिर से वन। सो इसका रूल क्या है कि हर अगला नंबर पाने के लिए पिछले नंबर में हमें जीरो ऐड करना है ना। फिर हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स भी बताने थे सीक्वेंस में, तो इसमें तो सभी नंबर वन ही आ रहे हैं ना। सो 1 1 1 मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन से नंबर्स लिख रहे हैं और कौन से बुक्स के नंबर्स है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर काउंटिंग नंबर दिए हैं वन से, है ना। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक दिया है ना। अब इसमें क्या रूल यूज हुआ है, कैलकुलेशन साइड देखते हैं। पहला नंबर है वन, वन में वन ऐड किया तो टू, फिर टू में वन ऐड किया तो थ्री अगला नंबर, फिर थ्री में वन ऐड किया तो फोर अगला नंबर। हर बार हम वन वन ऐड कर रहे हैं अगला नंबर पाने के लिए। सो ईच टाइम वन इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हर बार हम वन ऐड कर रहे हैं ना। सो ऐसे ही लास्ट नंबर क्या दिया है, सेवन। सो सेवन में वन ऐड करेंगे तो एट, एट में वन ऐड करेंगे तो नाइन, नाइन में वन ऐड करेंगे तो टेन, है ना। सो नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे 8 9 10, ऐसे हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स होते क्या है पहले वो जान लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, इतना समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, प्लीज टाइप दोज डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली टेक दोज डाउट्स, और या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे उस डाउट को, ठीक है। सो देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये सब आप आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बराबर बराबर नहीं बांट सकते दो भागों में, ठीक है। सो ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। इसको समझ लेते हैं, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। जो पहला नंबर हमारा सीक्वेंस में क्या दिया है, ऊपर देखिए वन, है ना। सो यहाँ एक टॉफी है, तो क्या इन दोनों बच्चों में मैं बिना इस टॉफी को ब्रेक करे तोड़े इन दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट सकती हूँ। नो, नॉट, राइट। तोड़ना पड़ेगा हाफ हाफ देने के लिए, है ना। सो इसीलिए वन क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि इसको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या है, थ्री। यहाँ थ्री टॉफीज हैं। अब देखो, इस बॉय को वन दे दिया, गर्ल को वन दे दिया, अब कितनी बच गई फिर से वन।
तो 1 तो हम दोनों को दे ही नहीं सकते बराबर बराबर, है ना? सो इसीलिए 3 भी हमारा ऑड नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम बराबर बराबर नहीं बांट सकते। तो ये तो हो गया रूल में पहला पॉइंट कि ऑड नंबर होता क्या है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट ऑड नंबर क्या लिखना है? तो उसके लिए रूल देख लेते हैं। कैलकुलेशन देखो, पहला नंबर सीक्वेंस में क्या है? 1। ऊपर देखिए, 1 में हमने 2 ऐड किया तो क्या आया? 3। फिर 3 में 2 ऐड किया तो क्या आया? 5। नेक्स्ट नंबर देखते चलना, है ना? 5 में 2 ऐड किया तो 7। 7 में 2 ऐड किया तो 9, है ना? तो ऐसे ही हम 2 2 ऐड करते जाते हैं ऑड नंबर के सीक्वेंस में। क्या रूल होगा? ईच टाइम 2 इज एडेड टू द ऑड नंबर टू गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर। जो भी उस सीक्वेंस में ऑड नंबर दिया है उसमें आप 2 ऐड करते जाओ तो अगला ऑड नंबर आ जाएगा। सो लास्ट ऑड नंबर क्या दिया है? 13। 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17। 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19, है ना? सो 3 हमें जो नंबर बताने थे वो कौन से हो गए हमारे? 15, 17 एंड 19। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो। नेक्स्ट क्या है? इवन नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? तो ऑड नंबर का बिल्कुल अपोजिट। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे फिर से इन दो बच्चों में हम टॉफीज को बांटते हैं। 2 टॉफी है यहाँ, पहला नंबर हमारा 2 है ना सीक्वेंस में, तो मैंने 2 टॉफी ली। दोनों में हम एक एक बांट सकते हैं, है ना? बराबर बराबर। फिर अगला नंबर क्या दिया है सीक्वेंस में? 4। अब 4 टॉफीज हैं, सो 1 1 दोनों को, फिर 1 1 दोनों को। तो दोनों के पास दो दो टॉफी हमने बराबर बराबर बांट दी। यानी कि जो भी नंबर बराबर बराबर डिवाइड हो जाए दो पार्ट्स में उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, जैसे ऑड को फाइंड आउट किया था। जो भी इवन नंबर का सीक्वेंस दिया होगा आपको, उसमें आप 2 2 ऐड करते जाएंगे। जैसे पहला नंबर 2 है, इसमें 2 ऐड किया तो 4, अगला आ गया। 4 में 2 ऐड किया तो 6, नेक्स्ट आ गया। 6 में 2 ऐड किया तो 8, नेक्स्ट आ गया। फिर ऐसे ही 8 में 2 ऐड किया तो 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14, है ना? सो इसका रूल क्या हो गया? ईच टाइम 2 इज एडेड टू द इवन नंबर टू गेट द नेक्स्ट इवन नंबर। हर बार इवन नंबर के सीक्वेंस में हम 2 2 ऐड कर रहे हैं ताकि हमें अगला इवन नंबर मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे लास्ट नंबर है 14, तो 14 में 2 ऐड किया तो 16, 16 में 2 ऐड किया तो 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20। सो क्या हो जाएंगे नेक्स्ट 3 नंबर जो हमें लिखने थे क्वेश्चन के हिसाब से? 16, 18 एंड 20। ओके, सो आई होप आपको ये जो सीक्वेंस हम कर रहे हैं ये समझ में आ रहे हैं कि ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, इवन नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, इसके आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये 4 जो सीक्वेंस है वो देख लिए है ना, ऑल वन, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इसके आगे के जो सीक्वेंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और बाकी का बचा हुआ चैप्टर भी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ये जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमारी नई टेक्स्ट बुक आई है, एक पार्ट बना दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशन है तो प्लीज टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो थ्रू all the comments. Okay, then let's meet in the next video, next part of this chapter. I hope you like this video. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.